अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हमने मैथ 9 की एक्सरसाइज 4.2 करनी है। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपने पहले दो वेरिएबल्स वाले फार्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वेरिएबल्स वाले। इसमें क्या है, तीन वेरिएबल्स अगर आ जाएं, a प्लस बी प्लस सी, इनका स्क्वायर आ जाए तो उसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर लेना पहले, जैसे हम दो के लिए लेते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर हम क्या करते थे प्लस 2ab। लेकिन इसमें तीन वेरिएबल्स हैं तो 2ab आएगा, 2bc आएगा, 2ca आएगा, तो इसलिए 2 वहां से कॉमन ले लिया जाता है, ab प्लस bc प्लस ca। अब इस फार्मूले में तीन जो है वो आपके पास चीजें हैं, a प्लस बी प्लस सी ये वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इन तीनों में से कोई दो आपको दे दी जाएगी और तीसरी आपसे मालूम की जाएगी कि तीसरी की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। इन तीनों में से कोई दो दे दी जाएंगे। जैसे आपका एएलपी के मुताबिक थर्ड क्वेश्चन है, उसमें m प्लस n प्लस p, वहां पर a b c वेरिएबल है, जहां पर m प्लस n प्लस p दे दिए गए, तो mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27 और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर हम इसी फार्मूले को mn p की फॉर्म में लिखें तो m प्लस n प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस 2, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है mn, फिर दूसरे को तीसरे से np और पहले को तीसरे से mp। तो अब इसमें तीन चीजें वही m प्लस n प्लस p, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, mn प्लस np प्लस mp। इसमें से ये दो हमें दे दी गई हैं, ये वाली दो, ये mn प्लस np और m प्लस n प्लस p, और ये वाली हमसे पूछी गई है, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो हमने m प्लस n प्लस p की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, 10 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, जो हमसे पूछा गया हमने वैसे लिख दिया, प्लस 2 वैसे ही आ गया। इसकी जगह पे जो वैल्यू हमें 27 दी गई है वो पुट कर दी। तो ये जब 27 2 से मल्टीप्लाई होगा 54 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ये मालूम करने के लिए ये प्लस 54 जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 100 माइनस 54 ऐसे आपने लिखना है, 54 माइनस 100 नहीं लिखना। ये अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं 54 माइनस 100, ये गलत है। इसमें ये माइनस 100 जो है आपने 100 को नेगेटिव कर दिया, 54 को पॉजिटिव। जब इधर आएंगे तो 54 नेगेटिव होगा, इसलिए 100 माइनस 54 लिखना है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर जो है ये आपका 46 आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी वैल्यू जो हमसे पूछी गई वो हमने बता दी। जी व्यूअर्स, अब आपका 4.2 का पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें x प्लस वाई प्लस जी, ये अब वहां पे एबीसी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे तीन वेरिएबल डिफरेंट, पिछले क्वेश्चन में mnp थे, यहाँ पे x y z हैं, तो x प्लस वाई प्लस जी दे दिया, 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 64। ये दो मैंने बताया था कि आपको दो ये वैल्यूज दे दी। तीसरी जो है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स ये पूछी गई है। तो हमने एक्स वाई जी की फॉर्म में अगर यही फार्मूला लिखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर लेंगे तो पहले तीनों का अलग-अलग से स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अगर ये याद ना रहे तो ये याद रखना है, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से वाई जी, फिर पहले को तीसरे से, ठीक है। तो अब ये x प्लस वाई प्लस जी की जगह पे 12 पुट किया तो 12 का स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हमें दी गई है वैल्यू 64। ये इसकी जगह पे 64 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहां से ये 64 जो है ये पहले दूसरी तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, अब वहां पे जाके ये माइनस 64 हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि 64 माइनस 144 नहीं लिख देना, 144 माइनस 64, और ये 2 वैसे ही लगा रहेगा साथ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब ये 80 आ जाएगा। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा, तो 2 जब इससे कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा 40 आंसर आ जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स जो है वो 40 आ जाएगा। जो हमें से पूछी गई थी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स वो बता दी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एजुकेशनल लेक्चर्स बाय ताहिर जो है इसको
सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन टच रहें। जी व्यूअर्स, अब आपका 8वां क्वेश्चन जो है इसमें ये वाला फार्मूला a माइनस बी होल का क्यूब जो है ये आएगा। ये क्या होता है, जैसे स्क्वायर हो तो वो a स्क्वायर आ जाता है, b स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे क्यूब है तो a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b का क्यूब, यानी कि ये जब अगर a माइनस b को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये हासिल होता है हमें। ये फार्मूला बना दिया गया, इसलिए a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b का क्यूब। अगर इधर माइनस है तो थ्रू आउट आप देखेंगे माइनस होगा, अगर इधर प्लस है तो थ्रू आउट क्या प्लस होगा। अब ये होल का क्यूब है, एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, वो ये वाला फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, जो मैंने आपको पिछली 4.1 में बताया था। ये सेपरेट वेरिएबल्स जो हैं उनका क्यूब है, वेरिएबल्स दोनों जो हैं इनका सेपरेटली क्यूब है, ये होल का क्यूब है, ठीक है। इसलिए इसका फार्मूला ये वाला है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, और इसका फार्मूला ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये होल का क्यूब है, ये सेपरेट है। अब इसमें आपको ये x माइनस वाई दे दिया गया, एक्स वाई दे दिया गया, और आपसे x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तो आपने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इधर भी क्यूब ले लें इधर भी क्यूब ले लें, आपने लिख लेना टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब लिया जब हमने उसको ओपन किया a माइनस बी की तरह, तो x का क्यूब माइनस, जैसे ये 3ab है यहाँ पे 3xy इंटू a माइनस बी है, यहाँ पे x माइनस वाई माइनस b का क्यूब है, यहाँ पे b हमारा y है तो y का क्यूब, और 4 का क्यूब हमने 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16 16 4 से 64, तो ये 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, ये x y जो है इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है 21, वो हमने उसकी जगह पे 21 पुट कर दिया। ये x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास पहले ही है 4, उसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो हमने वैसे ही फाइंड आउट करना है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 252 आता है, तो अब ये इधर 64 है तो ये माइनस 252 है, जब ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 64 प्लस 252 x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 316, इस तरह वाई क्यूब। जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब अगला क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको x माइनस 1 ओवर x जो दिया गया है वो 7 है, और x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब आपने फाइंड आउट करना है। तो अब ये x माइनस 1 ओवर x का क्यूब, दोनों साइडों का हमने क्यूब ले लिया, इस साइड का भी क्यूब और इस साइड का भी क्यूब। जब हम इसको क्यूब को ओपन करेंगे तो a हमारा यहाँ पे x है तो x क्यूब माइनस 3, ये देखें 3ab, हमारा a x है, b 1 ओवर x है। यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन में हमें x y की जरूरत थी वैल्यू की, वहां पे हमें दी गई थी, यहाँ पे हमें इसलिए जरूरत नहीं है कि x और 1 ओवर x जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ हमारा x y की जरूरत नहीं है। x माइनस 1 ओवर x हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो ये x माइनस 1 ओवर x माइनस b का क्यूब 1 ओवर x का क्यूब, ये 7 का 7 7 49 49 7 343। तो अब ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में है, तो x क्यूब माइनस 3, इस x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास पहले ही 7 मौजूद है, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 343। ये 7 3 21 बन जाएगा, ये माइनस 21 है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 364 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम ये आंसर हमने मालूम किया 364। अब नेक्स्ट आपका इसमें क्या फर्क है इस क्वेश्चन से, ये फर्क है कि इसमें वेरिएबल के साथ 5 भी लगा हुआ है, वहां पे जस्ट वेरिएबल x था और 1 ओवर x था, यहाँ पे 5x है और 1 ओवर 5x है। तो उसी तरह से आपने क्यूब लेना है, इस साइड पे भी उस साइड पे भी क्यूब लेना है, तो a का क्यूब, अब हमारा a पूरे का पूरा ये 5x है, आपने अकेले x को नहीं लिखना, 5x का क्यूब माइनस 3, a हमारा 5x है, b 1 ओवर 5x है, और इंटू a माइनस बी, यानी कि यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे
अंदर जो है इनका अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। 5x माइनस 1/5x माइनस 1/5x का क्यूब। यहाँ पर माइनस और प्लस में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो थ्रू आउट माइनस, यहाँ पे प्लस है तो थ्रू आउट प्लस आएगा। तो 6 36 36 216। अब ये 5x से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5x माइनस 5/x की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये 6 हमने पुट कर दी, 6 3 18 आ गया। ये -18 उसी तरह से दूसरी साइड पे जाके +18 हो जाएगा और ये 234 जो है हमारा आंसर आ गया। जो ये यहाँ पर ये गौर करना है कि 5x का क्यूब, 5 जो है यहाँ पर x का क्यूब अगर है तो 5 का क्यूब भी आपने लेना है, वो 125 5 25 25 5 125 वो भी आपने साथ में लेना है, तो उसी से ये 125 भी आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 4.2 में अगला जो एलपी के मुताबिक क्वेश्चन है वो 14th है। 14th में अब ये जो फार्मूले यूज होंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ब्रीफ किया कि ये सेपरेट क्यूब है। वहां पर हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं x1/x वाले या xy वाले, उसमें होल का क्यूब था, ये इसमें डिफरेंस है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से, ये था होल का क्यूब। लेकिन ये सेपरेट क्यूब जब भी आएगा तो ये a माइनस बी, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर माइनस a माइनस बी अलग-अलग से लिखना है, इसके ऊपर कोई यानी कि पावर नहीं देनी, सिर्फ वेरिएबल्स को दरमियान में अगर यहाँ पे जो साइन होगा वो लिखना है, इनटू पहले का स्क्वायर, जहां पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वो ए स्क्वायर प्लस बी होल का स्क्वायर वाले में यहाँ ए बी के साथ 2ab भी 2 भी आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए क्यूब प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इधर ए और बी के दरमियान में प्लस, और ए बी के साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसी तरह से अब ये x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस x प्लस y हमें दिया गया है। इसमें ये देखें कि ये सेपरेट क्यूब है, x का भी क्यूब है, y का भी सेपरेट क्यूब है। इसको हम जब ओपन करेंगे इस फार्मूले को तो a माइनस b यानी हमारा a x है, ये y है, b y है, तो x माइनस y इंटू a का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, इस माइनस का उल्टा आएगा यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे प्लस a b यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस y स्क्वायर। ये मैंने इस x स्क्वायर माइनस y x क्यूब माइनस y क्यूब को ओपन किया है, माइनस ये x प्लस y वैसे ही है। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख लें तो ये अंदर वाला साइन जो है प्लस वाला ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने इसलिए किया कि इस x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में हमने इसको कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन है। तो इस x माइनस वाई को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे ये कॉमन चला गया, तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ से ये सारा मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी अगर कोई टर्म चली जाती है बाहर तो फिर उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 1। तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए, आपने इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टर्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फैक्टर्स आ गए। दूसरे में आपको 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब दूसरे पार्ट में। अब यहां पर जो क्यूब है ये x की पावर है, सिर्फ ये क्यूब y की पावर है, लेकिन हमने पूरी टर्म का क्यूब बनाना है तो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, तो इसलिए 2x का क्यूब माइनस ये 27 3 का क्यूब होता है, तो 1/3y का क्यूब। तो ये पूरी टर्म का जो क्यूब बन गया, अब ये सेपरेट इसका भी क्यूब माइनस इसका क्यूब। अब हमारा a 2x बन गया, b 1/3y बन गया। तो अब हमने वही फार्मूला ऊपर वाला अप्लाई करना है, तो a माइनस b यानी 2x माइनस 1/3y इंटू a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो a b यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2x इंटू 1/3y प्लस b का स्क्वायर 1/3y का स्क्वायर। अब ये 2x माइनस 1/3y, ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ये 2x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर बन जाएगा क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो 1/2x/3y प्लस 1/9y का स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर्स बन गए, इसका 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब के फैक्टर्स बन गए। यही आपने इसको फैक्टराइज करना था इन दोनों क्वेश्चंस को,
तो इस तरह से आपकी ये 4.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगा है, हम समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।